राजस्थान में चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है। जहां भी देखो वहां सिर्फ चुनाव के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल हम हैं भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहां पिछले चुनावों में 2018 चुनावों की बात करें तो आरएलडी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, जहां से विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग विजय रहे थे। आखिरकार जानेंगे उनका कार्यकाल कैसा रहा है। मेरे साथ स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है आपका? सतीश जायसवाल। चुनाव आने वाले, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी। क्यों, क्या वजह है? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है इस टाइम, और सभी काम जो भी कार्य बढ़िया कर रहे हैं मोदी ने। तो मोदी कांग्रेस बढ़िया ने काम कुछ नहीं कराया इस बार? कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, इन्होंने जैसा कि इन्होंने बताया कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, ये कांग्रेस के कार्यकाल से कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार गुप्ता। चुनाव आने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल ये है कि सुभाष गर्ग जी ने बहुत बढ़िया काम किया है भरतपुर के लिए, और ऐसे ही विधायक की आवश्यकता है। परंतु कांग्रेस सरकार फेलियर रही है चारों ओर। जैसे नगर निगम में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। पहले भरतपुर में क्या है, 8 करोड़ रुपए में पूरी सफाई का ठेका था। अब 20-25 करोड़ रुपए कर दिया और सफाई उससे भी बदतर हो गई है। ऐसे यानी नगर निगम में और ये चारों ओर भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा कहने तो का इस बार क्या मतलब। कांग्रेस या भाजपा? अब इस बार अगर मान लो स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी की लग रही है मजबूत। देखिए, इन्होंने बताया कि कांग्रेस का कार्यकाल तो, जो भरतपुर विधायक हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनका कार्यकाल तो ठीक रहा है, लेकिन आसपास जो कांग्रेस की सरकार रही है या भरतपुर में जो विभाग रहे हैं वहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा रहा है। आपका क्या नाम है? सत्यपाल खंडेलवाल। क्या लग रहा है इस बार चुनावों में आपको? सरकार बढ़िया बनेगी साहब। किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। तो कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? कांग्रेस के कारनामे सही नहीं है। इसकी महंगाई महंगाई के हिसाब से महंगाई ज्यादा था। आपका क्या नाम है? रमेश चंद खंडेलवाल। क्या लग रहा है चुनावों में? चुनावों में ये बीजेपी की सरकार बनेगी, अब किसी समझो। तो बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस में ऐसी क्या कमी रही कि जो इस बार नहीं चेंज हो? इस बार नहीं समझो, महंगाई का वो ज्यादा दिया था इसलिए। कांग्रेस तो ये कह रही कि हमने बहुत योजना दी है गरीबों के लिए। योजना तो दी है, महंगाई तो बहुत बढ़ाई है, समझो इसलिए। अभी तक स्मार्टफोन भी नहीं दिए हमारे लिए साहब। स्मार्टफोन भी नहीं भी मिले। देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस की योजनाओं से तो प्रभावित हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कि आरोप लगाया है कि स्मार्टफोन भी नहीं मिले हैं, कई योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला है। देखिए, मेरे साथ कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। कहाँ के निवासी हैं आप? ताखा। टाका के निवासी। विधानसभा कौन सी है आपकी? विधानसभा कुमेर। कुमेर लगती है। देखो, ये दूसरे विधानसभा के हैं। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। कौन सी विधानसभा लगती है आपको? कुमेर। कुमेर लगती है। देखिए, कुछ यहाँ बात कर लेते हैं, मिठाई विक्रेता, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश। मुकेश जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? चुनावों में मायावती की सरकार बनेगी। मायावती की बनेगी? कांग्रेस और बीजेपी से कुछ नहीं बनना चाहिए, भ्रष्टाचार है, मायावती को लाना चाहिए। क्यों बननी चाहिए बीएसपी? यहाँ की जनता की पुकार है कि मायावती को एक बार प्रधानमंत्री बनाओ। तो कांग्रेस के राजकाल, कांग्रेस राज भ्रष्टाचार है। देखो, इन्होंने बताया कि इस बार बीएसपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस और भाजपा की सरकार से ये कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? शुभम खंडेलवाल। शुभम जी, क्या करते हैं आप? ये फल फ्रूट की शॉप है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की नहीं? नहीं, कांग्रेस की सरकार जो विधायक है वो तो कहते हैं हमने इतना विकास कराया है जो कोई नहीं हुआ। कुछ नहीं है। तो बेरोजगारी कितनी है? बेरोजगारी ज्यादा है। ज्यादा। आपका क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम भैया सतीश है। सतीश जी, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस या बीजेपी? अब देखो कौन सी आवे। बीजेपी आवे जो बीजेपी आएगी। कांग्रेस तो कहती है हमने बहुत काम कराया है। अच्छू काम ना कराए का काम कराए। तो सर, चुनाव आने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? चुनाव वाले कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कांग्रेस की बननी चाहिए। हमारे लिए जो विकास किया है, जो गरीब लोगों की जो सहायता करी है, कभी भी काम आया है, वो कांग्रेस पार्टी आई है। कोई ऐसा विकास जिससे आप खुश हों? कोई ऐसा नाम बताइए कोई विकास का। हमारे ई रिक्शा चालू कराए, ये महाराज साहब ने कराए। जो ये सरकार की योजना चल रही है उनसे खुश हैं आप लोग? सरकार की सारी योजनाओं से खुश हैं, क्योंकि पेंशन भी बढ़ा दी है गरीब लोगों की, और जो राशन मिल रहा है उससे भी खुश हैं। क्योंकि जो कोरोना में इतना प्रॉब्लम आया था, लोगों को खाने कमाने के लिए नहीं था, फिर भी उन्होंने राशन दिया, बहुत हेल्प की गरीब लोगों की। जिन्होंने बताया कि कांग्रेस राज्य में इनको जो कल्याणकारी योजना चल रही है उनसे इनको काफी लाभ मिला है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम हरी किशन है और मैं डी कुमेर से रहने वाला हूँ। तो क्या माहौल है? डी कुमेर की भी बात कर लें तो हमारे यहाँ डी कुमेर में महाराज साहब का अच्छा माहौल है। महाराज साहब ने अच्छे काम कराए हैं। आप भरतपुर में लंबे समय से रह रहे हैं, तो भरतपुर में क्या माहौल लग रहा है आपको? भरतपुर में करीब 26 साल से हूँ। सुभाष गर्ग जी ने अच्छा काम किया है यहाँ पे, और कांग्रेस सरकार है जो अच्छा ही काम कर रही है। काफ़ी बच्चों को जगह वैकेंसी निकाली है, काफ़ी को जॉब दिया है,
और गरीबों के लिए भी काफ़ी योजना चलाई हैं। किसान हैं उनके लिए फ्री के जो बीज भी दिया जा रहा है, और काफ़ी जो योजना है, पेंशन है, और तुम्हारी सड़क, नल, बिजली जो भी है, अच्छा काम किया है यहाँ तो पे। इस बार लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी? हमारे यहाँ पे तो कांग्रेस का ही वो है, और कांग्रेस आनी चाहिए राजस्थान में। देखो, इन्होंने बताया कि जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने इनके लिए काफी योजनाओं के माध्यम से काफी इनका सहयोग किया है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम विजय है सर। मैं केवलादेव घने में रिक्शा चलाता हूँ। कितने साल से चला रहे हैं आप? मैं यहाँ 31 साल से चला रहा हूँ। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं वैसे तो अभी तो मैं हाल फिलहाल तो इंदिरा नगर बस स्टैंड के पास रहता हूँ। क्या माहौल है? चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आने वाले तो बहुत अच्छा माहौल है। हम तो कांग्रेस को देते आए शुरू से, कांग्रेस को ही देंगे। और बहुत बढ़िया काम करा है हमारे, रोड बनवा दिए कॉलोनी के, पानी की सुविधा अच्छी चल रही है, फ्री फर्स्ट क्लास पानी चल रहा है। डॉक्टर सुभाष गर्ग यहाँ के जो एमएलए हैं, उनके कार्यकाल से खुश हैं आप लोग? खुश हैं सर, हम तो बहुत खुश हैं उनके। इन्होंने बताया कि जो भरतपुर के एमएलए हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनके कार्यकाल में जो विकास हुए उनसे बेहद खुश हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर राकेश कुमार है। राकेश जी, कहाँ के हैं आप? निवासी हैं आप? मैं सर गसौला का हूँ। क्या माहौल है आपका? जो बच्चा है राजस्थान में जो सर। चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार लगती है आपको बनेगी इस बार? सबसे बढ़िया कांग्रेस लगती है हमको। कांग्रेस लगती है, क्यों, क्या वजह है? क्योंकि सब्सिडी हर चीज की सुविधा मिल रही है। विकास हुआ है कांग्रेस की सरकार में? अच्छा हुआ है। जैसे बीजेपी तो कई तरह के आरोप लगाती है कि कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि बीजेपी के लिए वोट बहुत कम है इस साल। यहाँ क्या माहौल है, मतलब कांग्रेस यहाँ या तो अच्छा ही है, बीजेपी? कांग्रेस। राजू जी, ये बताइए, चुनावी माहौल है, क्या माहौल लग रहा है आपको? देखो, सरकार किसी की भी बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो अपनी रोजी रोटी 1985 से मैं इस पार्क में रिक्शा चला रहा हूँ, जो साइकिल रिक्शा था। अभी 2-3 महीने हुए हैं ये हमने जो ई रिक्शा लिया है। हमारा पहले 600 रुपये का रेट था जो साइकिल रिक्शे का, फिर उसके बाद में ई रिक्शे में हमारा 1200 रुपये हो गया और 1000 गाइडों का हो गया। अब हमारे को चलाते चलाते बीच में अड़ंगा आ गया कि अब इनका गाइडों का कंपलसरी हो गया। लेकिन कंपलसरी में काफ़ी गेस्ट नाराज होके जाते हैं। आज की तारीख में, आज सुबह 8 बजे के करीब 2 बंगाली टूरिस्ट आए थे, आंखों में आंसू निकल आए। उन्होंने जाने क्या क्या बुरे बुरे शब्द कहे। ये तो हम अपने क्या मतलब ये है कि आप अगर किसी टूरिस्ट को लेके जाएंगे तो आपके साथ में गाइड जाना जरूरी है, ये नेम कर दिया है। हाँ, ये कंपलसरी कर दिया है। किसी गरीब के पास पैसे नहीं है तो वो बेचारा कहाँ से लेगा? अच्छा, उसकी अलग से रुपए देने पड़ेंगे? हाँ, गाइड का 800 रुपये है और इसका ई रिक्शे का भी 800 रुपये ये है। सरकार की 4 तरफ से आदमी किया गया बैठे। है या विभाग की तरफ से किया? नहीं, ये हमारे सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से किया गया है। जो फॉरेस्ट के हमारे डीएफओ साहब है, उन्होंने किया है। और हमारे डीएफओ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो गरीबों की भी सोचते हैं। लेकिन ये क्या है कि ऊपर से इन्होंने जो कंपलसरी किया है। चलो, ये बात तो इसकी रही। क्या भरतपुर जो विधायक है एमएलए सुभाष गर्ग, उनका कार्यकाल कैसा रहा है इस समय? हमारे लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, हमारे लिए कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बोला कि ये जो कंपलसरी मैंने करवाया है और मुझसे बहुत गलती हुई है, मैं इस गलती को मैं सुधारूंगा। अब कब सुधारे कब नहीं सुधारे, हम तो कहें गाइड हमारे भाई हैं, खूब कमाए, वो भी कमाए, उनके भी बच्चे हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग जी से मेरी बात हुई उनसे, तो वो ये कह रहे कि मैंने भरतपुर में वह विकास कराया जो आज तक किसी ने नहीं कराया। हमने तो देखा ही नहीं विकास के लिए। हमारे को बोला था कि मैं जीत गया तो आपको ये जो ई रिक्शा में दिला दूंगा, यहाँ पर ट्यूबवेल लगा दूंगा, आप खूब आराम से नहाओ धोवो, गाड़ियों को धोवो और अच्छी तरीके से रहो, आपके लिए क्या के चार्जेस लगवा दूंगा। हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। आप अपनी आंखों से देख लो ना। जैसा ये राजू जी बताइए। ये हमने अपने किस्तों पे लिया है, 30,000, किसने 40,000, किसने 50,000 रुपये जमा करके 6,810 रुपये हर महीने किस्त देते हैं। 18 महीने की किस्त है। अब इसमें अगर ये हम कमाएंगे नहीं तो बच्चों क्या जहर देंगे? जैसा कि ये राजू जी इन्होंने बताया कि जो यहाँ के एमएलए हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, इनसे जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्वाला सिंह है सर। ज्वाला सिंह जी, राजस्थान में अब चुनाव आने वाले हैं विधानसभा। जी सर। तो क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस इस बार? कांग्रेस ने हमारे लिए सारा कुछ सब कुछ किया है। हमको राशन भी दिया है, हमारे माँ बापों के लिए पेंशन भी दे रहा है। बीजेपी की सरकार की हम कह नहीं सकती। तो ये भरतपुर के जो एमएलए हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, इनका कार्यकाल कैसा रहा है अब तक? इन्होंने थोड़ा अच्छा भी काम किया है और थोड़ा नहीं कह सकते सर, सॉरी।
बार क्या लगता है आपको, बीजेपी या कांग्रेस? अरे हम तो कहें भाई कोई भी आए मगर रोडों का विकास होना चाहिए। देखो अब कोई लेडीज है जिसके बच्चा है या कोई तकलीफ है, वो कोई ऑपरेशन करा के जा रहा है तो उसके तो ऐसे झटके लगेंगे तो उसके तो ऑपरेशन से क्या हाल होगा बता। जैसा कि इनका कहना है कि चाहे राजस्थान में बीजेपी आए, कांग्रेस आए, अन्य कोई भी पार्टी की सरकार आए, लेकिन इनका मुख्य फोकस यही है कि विकास होना चाहिए। जो भरतपुर में इन लोगों ने बताया कि रोड खराब है, रोड का भी निर्माण होना चाहिए। युवाओं की बात करें और छात्रों की बात करें तो उनके साथ तो हमेशा ये कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार और अन्याय ही किया है। अब जिस तरीके से देखिए आप, जो 70 लाख युवा हैं जिनके साथ इन्होंने इस तरीके से पेपर आउट करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तो मैं तो इस आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमें उन 70 लाख युवाओं का एक पेपर का हिसाब दीजिए और आपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाइए। तो ये कहना चाहते हैं कांग्रेस में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। कांग्रेस ही सरकार में नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पेपर हर जगह लीक होते हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस है, लेकिन इस तरीके से पेपर आउट होना तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई व्यक्ति किसी का खास तो नहीं होता। आप देखिए जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग मनी मना रहे हैं, डॉक्टर सुभाष गर्ग पे आरोप लग रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं ये ईडी के संज्ञान में आ रहे हैं। डॉक्टर बनय सिंह, डोटासरा, महेश जोशी, बाबूलाल कटारा, तो बताइए कोई ऐसी थोड़ी है कि अब एक नया ट्रेंड चला है कि ईडी लगातार, जैसे जो सेंटर की सरकार है वो लगातार गलत फायदा उठा रही है एजेंसियों का। एक बात बताइए, ईडी का जो छापा है मेरे घर क्यों नहीं पड़ा, सचिन पायलट के पास क्यों नहीं आया, और नेताओं के पास क्यों ना, इनके पास क्यों आया? क्योंकि ये भ्रष्ट हैं। इनको पता है हर चीज़ कि हमने कहीं ना कहीं ऐसी गलती की है, भविष्य के युवा के साथ खिलवाड़ किया है, उनसे भ्रष्टाचार किया है, मोटा पैसा कमाया है उन्होंने, तो जाहिर सी बात है इनका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि अब तक इस 5 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया, भाजपा एक माफिया को जेल के सलाखों के पीछे डालेगी और एक बच्चे का पाई का हिसाब इनसे वसूलेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मवीर गुंडवा। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं गुंडवा गांव का हूँ। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों में? विधानसभा चुनाव में यही है कि पेपर लीक अधिक हुए हैं, बच्चों ने तैयारी करना बंद कर दिया है इसी वजह से। तो कांग्रेस सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक? हाँ जी सर। तो इस बार क्या लगता है आपको, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी की ज़्यादा चांसेस हैं। भरतपुर जिले में तो अभी लगभग किसी के तय नहीं है, क्योंकि सभी जो पार्टियाँ हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं कि हमारी सरकार बने और प्रयास ऐसा रहेगा कि ऐसी सरकार लाएगी छात्र शक्ति जो छात्रों की सेवा करे, और ऐसे नेता को निकाल के लेके आएगी जो छात्रों के साथ में हमेशा खड़ा रहे। पूर्व में वो छात्रों के साथ में देखा गया हो, ना कि ऐसा जो एसी की गाड़ियों में घूम रहा हो। पहले से ऐसे नेता की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पर भरतपुर जिला एक किसान, कुल मिला के जमीनी स्तर का नेता चाहिए, जमीन स्तर का। डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं जो भरतपुर के विधायक, उनका कैसा कार्यकाल रहा है? उनका कार्यकाल ज्यादातर जयपुर में देखा गया है। भरतपुर आते हैं तो बस वो एक बार न्यूज में एक छोटी सी पोस्ट लगवाते हैं, बाकी का उन्होंने भरतपुर की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। मात्र उन्होंने किया है तो वो अपने गाँव के लिए किया है। वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने वो काम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। हाँ, उन्होंने काम किए थे। 2-4 एक कॉलेज अपने भरतपुर जिले में अपने गाँव में लेके आ गए हैं, जिनकी वजह से उनको काम दिखाए जा रहे हैं। ज़्यादातर उनके काम तो सिर्फ बड़े कामों में होते हैं, जैसे कि पेपर चोरी करना। मेन मुद्दा था उनको पेपर चोरी करना, उनको छात्रों का भविष्य उजाड़ा, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। कुल मिला के कांग्रेस के सरकार में एमएलए जो भरतपुर पे जो आरोप लगे हैं, उन्होंने स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ की है। बिल्कुल खिलवाड़ किया है। सुभाष गर्ग तो इस बार बिल्कुल नहीं आने वाला। जो हमारे विधायक हैं सुभाष गर्ग जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हम कभी भी उनके पास गए तो उन्होंने हमें मायूस नहीं किया। जिस चीज़ के गए थे, हमारे गांव में लाइट की प्रॉब्लम थी, उन्होंने लाइट, मैं मलाई गांव से हूं, लाइट को उन्होंने दो सेकंड में हल करवा दिया। उसके बाद हमारे यहाँ 2 जाटवों को धर्मशाला बनवाई, सैनी समाज को धर्मशाला बनवाई। हम जब भी पैसे मांगते जाते थे कि सर हमें ये कर दो, उन्होंने वो तुरंत दे दिया और कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने हमारे गाँव के लिए। तो अच्छा विकास किया। अभी हमने कहा था सब कि रोड जो मिट्टी से खुदा हुआ है, उन्होंने 800 के लिए हमें पूरा सेंक्शन कर दिया और आज हमारे गांव में देख के आओ बहुत अच्छा बना हुआ है। और स्कूल के अंदर क्या किया उन्होंने, स्कूल में एक ज्योग्राफी की प्रॉब्लम चल रही थी, क्लास ज्योग्राफी में नहीं था, तो उन्होंने वो सेंक्शन कर दिया, वो भी करवा दिया। ज्योग्राफी के टीचर आ जाएंगे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भरतपुर में भी उन्होंने अच्छे काम किए, मशीनें लाए हॉस्पिटल के अंदर। और तो जो भी है, जो जैसा कि इन्होंने बताया कि डॉक्टर सुभाष गर्ग का जो कार्यकाल रहा है वो अच्छा रहा है। उन्होंने सभी धर्मों को या सभी समाजों को लेकर के साथ चले और उन्होंने धर्मशालाएं भी बनवाई। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राजीव कुमार जैन। राजीव जी, राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार?
हमें तो अपने भरतपुर के बारे में बता सकते हैं जी, जी। कि भरतपुर में पिछले 15 सालों की बैलेंस शीट निकाल के देख लो और इस 5 साल के कार्यकाल की बैलेंस शीट देख लो। तो 5 साल में जो सुभाष जी ने काम किया बहुत अच्छा किया। अस्पताल का पूरा मोटिवेट किया। अस्पतालों में जिस चीज़ के लिए ईसी का बाहर जाना पड़ता था मशीनों के लिए कि ये टेस्ट कराने के लिए, वो सारे उपलब्ध हमारे भरतपुर में हुए। चारों तरफ सड़कें देखो आप और चीज़ें देखो तो और सब हर 15-20 किलोमीटर के बाद छोटी छोटी डिस्पेंसरी भी बनवाई हैं जिससे कि आम आदमी वहाँ जाकर के अपना टेस्ट करा सकता है, दिखा सकता है। बीजेपी के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अब तक कुछ नहीं कराया डॉक्टर सुभाष गर्ग ने। तो ये तो देखो आप लोगों को भी और सभी को दिख रहा है आंखों से और उनको भी दिख रहा है। अब कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए सबकी अपनी अपनी जबान होती है। ये कि जो एमएलए हैं उनका कार्यकाल ठीक रहा है, बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा कि पिछले 15 सालों की बैलेंस शीट देखो आप, जो रहे थे यहाँ, नाम नहीं बताऊंगा, सभी जानते हैं। और इस साल की 5 साल की आप बैलेंस शीट देखो, सामने आपके दूध का दूध पानी का जैसा कि पानी। इन्होंने बताया कि भरतपुर में 15 साल में जो विकास नहीं हुआ वो भरतपुर के एमएलए ने कराया। बच्चों के लिए और बहन बेटी जो बेची हमारी बेटियां जो पढ़ने जाती हैं 12वीं तक स्कूल बनाया है। और गांव का रास्ता देखो आप, गांव के चारों तरफ वो सीसी रोड बनाया है कि किसी ने बना नहीं सका इतना। कुल मिला के ये कि कांग्रेस यहाँ भरतपुर में मजबूत है। हाँ मजबूत, सुभाष गर्ग जी मजबूत हैं। सुभाष गर्ग जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा काम किया और हमारा सबरा सहयोग उन्हीं के लिए है क्योंकि जो काम कराएगा वो वोट लेगा। हमारा कांग्रेस से बीजेपी से मतलब नहीं है, हमें सुभाष गर्ग जी से, सुभाष गर्ग जी अच्छे एमएलए हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आज विधायक का रिपोर्ट कार्ड के जरिए भरतपुर के विधायक सुभाष गर्ग को अपने किए गए कार्यों और जनता पर पूरा भरोसा है। उनका मानना है कि जनता उन्हें दोबारा चुनेगी क्योंकि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। क्या कुछ गर्ग ने कहा एनडीटीवी से बातचीत में, आइए सुनवाते हैं। राजस्थान में चुनावी समर शुरू हो चुका है। गलियारों में चुनावी चर्चाओं के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज मेरे साथ मौजूद है भरतपुर विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग। सर एनडीटीवी में पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या सर फिर से कांग्रेस और आरएलडी गठबंधन करेगी सर भरतपुर में? बिल्कुल निश्चित रूप से गठबंधन होगा। पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। कांग्रेस हाईकमांड और हमारे राष्ट्रीय लोकदल का हाईकमांड जो है जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी। और मैं समझता हूँ जो उनका लक्ष्य है, जिस तरह से इंडिया जो गठबंधन हुआ है उसी लाइन पर ये सारे लोग चल रहे हैं और निश्चित रूप से सारी चीज़ें स्पष्ट अभी 2-3 रोज में हो जाएंगी। सर ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे राजस्थान सरकार या कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में आगामी जो चुनाव है और भरतपुर में सर जिनको लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए भरतपुर के मुद्दे तो स्पष्ट हैं। भरतपुर का विकास बनाम विरोधी, और भरतपुर की जो चुनाव होगा वो जनता लड़ेगी। जितने भी उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ जनता लड़ेगी। और भरतपुर का एक विजन लेके मैं चला था 10 साल का। 2018 में जब मुझको विधायक बनाया, जनता ने प्रेम स्नेह आशीर्वाद दिया, तब से लेकर के मेरा माइंड बिल्कुल स्पष्ट है कि भरतपुर को किस ऊंचाइयों पर ले जाना है। एजुकेशन हब, मेडिकल हब, टूरिस्ट का आने वाले समय एक अच्छा और सेंटर डेवलप हो जाए, बिजली के तंत्र को ज़बरदस्त विकसित कर दिया जाए, जो किसानों को समस्या होती है वो ना हो। पानी का जो तंत्र है, ERCP योजना, चाहे भले
केंद्र की बीजेपी सरकार उसको स्वीकृत नहीं कर रही है राष्ट्रीय परियोजना के रूप में, लेकिन हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो उसको 14,000 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, तो उस पर काम शुरू हो चुका है। पहले फर्स्ट फेज का वो है बांधों का काम करवाना, जिसके लिए करीब 23 करोड़ रुपए स्वीकृत होकर के जारी हो चुके हैं, काम शुरू हो चुका है। मुरवारा बांध और जान बांध, इस पर काम चालू होगा। तो पानी का तंत्र, चंबल परियोजना जो फर्स्ट फेज का काफी काम हो चुका है। हमने सेकंड फेज के रूप में भी 731 करोड़ रुपए की योजना भरतपुर अलवर के लिए, जिसमें 400 करोड़ रुपए भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हैं, जहां अब 35 की जगह 55 ml लीटर पानी जो है पर डे के हिसाब से गांव में दिया जाएगा, 135 के हिसाब से शहर में दिया जाएगा। तो एक 2050 तक की जनसंख्या की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पानी के तंत्र को भी अच्छा करना चाह रहे हैं। CFCD भरतपुर का एक बहुत बड़ी समस्या थी, अभिशाप था, पानी भराव की है। कितने 60-70 साल से लोग फेस कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 378 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत कर, जिसका काम शुरू हो चुका है। लोग देख रहे हैं भरतपुर अब एक बदल रहा है, नया भरतपुर बन रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, जहां मॉडर्न डेवलपमेंट जो होना चाहिए, एक स्मार्ट सिटी के रूप में भरतपुर आगे जा रहा है। और मेरा लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में भरतपुर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाए, जहां जो हमारा यूथ है उसके जो एस्पिरेशंस है उसको भी पूरा किया जाए, लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उसको एस्पिरेशन को पूरा किया जाए। और इसीलिए एजुकेशन हब, मेडिकल हब एंड टूरिस्ट हब, ये 3 कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। और आने वाले समय में अगर NCR रीजन से जो हमारी मांग है चल रही है कि इसको हटाया जाए, भरतपुर को TTZ में रिलैक्सेशन और किया जाए, तो ग्रीन इंडस्ट्रीज का जो कंसेप्ट है उसको लेके आने का है। इसी तरह से शहर का जो तंत्र है, कॉलोनाइजेशन होना चाहिए, टाउनशिप डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉलेजेस जो हम खुलवा रहे हैं, आयुर्वेद कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, पशु विज्ञान महाविद्यालय, पब्लिक हेल्थ कॉलेज, मेडिकल नर्सिंग होम, आयुष का नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल का नर्सिंग कॉलेज, ये जो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, तो इसका आप देखेंगे आज आगरा रोड पे जाइए, आप इधर सेवर बाईपास पर जाइए, बदल रहा है। लोग अच्छे शोरूम्स बन रहे हैं, मॉल्स आने लगी हैं, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट्स बन रहे हैं, चौपाटियां हमने बनवाई हैं। मनसा देवी मंदिर पर जाइए, आपको अच्छा लगता है। गांधी पार्क को देखिए, विश्व शास्त्री पार्क को देखिए, गौरव बेटी पार्क को देखिए, और दूसरे जो छोटे पार्क हैं, जिम खोले हैं, ओपन जिम खोले हैं। तो वो एक कंसेप्ट लेके चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से किसी भी चीज को, भरतपुर की जो स्थिति थी पिछले अगर 15-20 सालों में देखें और आज के दौर में देखें, तो लोग, मैं ये मानता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, कि पब्लिक काफी हद तक संतुष्ट है। और इसको और मैं बढ़ाना चाहता हूं और इसको आगे ले जाना चाहता हूं, जिसमें हम सब मिलकर के, और ये मुझे खुशी है, कल हमने मीटिंग रखी थी, हमारे कांग्रेस और लोक दल की संयुक्त मीटिंग रखी थी, जिसमें 400-500 जो हमारी टीम के सदस्यों ने भाग लिया और एक संदेश दिया कि हम मिलकर के, कांग्रेस और लोक दल मिलकर के भरतपुर की सीट को निकालेंगे। और आने वाले समय में जो चुनाव होगा 25 नवंबर को, 3 को रिजल्ट आएगा, 3 दिसंबर को पुनः सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ बनेगी। ये मैं कह सकता हूं। सर, बीजेपी जैसा आरोप लगाती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में महिला अपराध बढ़े हैं, गैंगवार बढ़े हैं। सर, क्या देखते हैं आप? देखिए, ये विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाने का, ठीक है। खुद उनको गिरफ्तार में झांकना चाहिए, खुद के राज्यों में क्या स्थिति है। और यहाँ हमने FIR कंपलसरी की, कड़े कानून पास किए जिनकी कार्रवाई होती है। अपराध होते हैं निश्चित रूप से, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उन अपराधों को रोकना, नियंत्रण करना, ये सरकार की ड्यूटी होती है। सरकार ने वो काम किया है। अपराध हुए, लेकिन अपराधियों को जो भी न्यायिक प्रक्रिया के थे जेल के पीछे ही भिजवाया है। तो वो सब, ये तो आरोप, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास मुद्दा नहीं है। उनके पास तो आप भी जानते हो क्या हो रहा है देश में, जहां चुनाव होते हैं देखते हैं आप, क्या केंद्रीय एजेंसियां पहुंच जाती हैं, उससे पहले कुछ नहीं। भाई 1 महीने बाद आप उन एजेंसीज को भेज दीजिए ना, कोई बात थोड़ी ना है। बिना आपकी इजाजत के कोई जा सकता है देश छोड़ के? नहीं जा सकता। तो ये सब चीजें, ये आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन सरकार का जो विश्वास है वो जनता के मन में है। जनता ये चाहती है सरकार रिपीट हो। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो शानदार योजनाएं की हैं, आप देखिए कल परसों ही 7 गारंटी दी हैं जी। प्रत्येक महिला के खाते में, परिवार मुखिया जो होगी उसके खाते में 10,000 रुपए साल में जाएंगे, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। इससे पहले 10 फ्लैगशिप हमारी योजना है, राहत देने का, बचत और बढ़त का जो काम किया माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उस विश्वास के आधार पर सरकार, ये मैं कह सकता हूं 100% रिपीट हो रही है। ये मेरे साथ मौजूद थे भरतपुर विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि RLD और कांग्रेस फिर से गठबंधन करेगी और इनका जो चुनावी मुद्दा होगा वो विकास, जनता का विकास होगा। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट।